औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल आप लोगों के जो सवालात चल रहे हैं, जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, वो सारे जो है वो पैलेस्टाइन और इज़राइल के मामलात आप पूछ रहे हैं। ये सारे मामलात आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। बात ये है कि एक कानून है कि जैसी करनी वैसी भरनी। कानून है ये, जो करोगे वो भरोगे, ठीक है ना। और हर उरूज को ज़वाल है, हर ज़वाल को उरूज है, ठीक है ना। हर उरूज को ज़वाल ज़रूर है। और तो ये बात जहन में रखें कि अमेरिका ने जो है पिछले 100 साल के अंदर जो तबाही मचाई है, उसका ज़वाल ज़रूर होना है, ठीक है ना। और यहूदियों ने जो सल्तनत उस्मानिया को 100 साल पहले तोड़ा, वो जो साजिशें इन्होंने करी और आज तक जो साजिशें कर रहे हैं, इसको ज़वाल तो कभी ना कभी आना है। तो आप ये समझ लें कि आज तक जो यहूदियों ने किया वो क्या था, आपको बताते हैं। ये जो आप सुनने में आता है कि वो पिछले 70 सालों से बार बार जो है हर 4-5 साल बाद हमला करते हैं, फिर उसके बाद रुक जाते हैं, फिर हमला करते हैं, फिर रुक जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? और ये जो अब रिसेंट हुआ, इस पर इतना बाबेला क्यों मचाया गया है? ये मामला हुआ क्या था? हमारे यहाँ नहीं, इज़राइल में एक मोइंग द ग्रास, इनका एक जूइश इंस्टीट्यूट है। मोइंग द ग्रास का मतलब होता है कि जब घास आपके गार्डन में ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाए ना, तो उसे काटना शुरू हो जाओ। तो ये कहते हैं फ़लस्तीनी हमारे लिए ऐसे हैं कि जैसे घास बढ़ना शुरू हो तो उन्हें काटो, क्योंकि अगर इन्हें काटा नहीं जाएगा तो इसके अंदर कीड़े पैदा होंगे, सुंडियाँ पैदा होंगी और जरासीम आएंगे मुख्तलिफ़ किस्म के, जो आपके लिए नुकसानदा होंगे। यानी हमारे लिए जूइश ये कहता है हमारे लिए नुकसानदा होंगे, तो काटो इन्हें। आज 4-4-5 कभी 2 साल बाद, कभी 4 साल बाद, ऐसा क्यों करते हैं? ये करते हैं बमबारी। और जब ये देखते हैं कि फ़लस्तीन को हमने लोगों को तबाह किया, उनकी जो है इमलाक, उनकी बिल्डिंग्स वगैरह तबाह हो गई, तो उसके बाद ये देखते हैं कि अब इन्हें छोड़ दो, अभी दोबारा से अपना घर बनाएंगे, फिर डेवलप होंगे। फिर जब ये दोबारा से कुछ करना शुरू हों और दोबारा स्टैंड लेना शुरू हों, फिर बमबारी कर दो। यानी इंसान अपना कमाए, वो बिल्डिंग बनाए, आप फिर बमबारी करके उसे तहस नहस कर दें। फिर 4-5 सालों में ये एक अरसे दराज से किए आ रहे हैं, ठीक है ना। और हमेशा से जो है, जब से 48 में जब ये बना है ये इज़राइल जो शुरू हुआ है, उस वक्त से जो है अमेरिका इसकी पुष्पनाही कर रहा है और ये आज तक मामला आपके सामने चला आ रहा है, ठीक है ना। अब मामला क्या हुआ? अब इनका प्रोग्राम जो था, इनका प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हुआ। होता क्या था हमेशा CNN, BBC, फॉक्स न्यूज़ और इज़राइल की जितने भी मीडिया थे, ये तमाम इनके कंट्रोल में थे, इज़राइल के कंट्रोल में, अमेरिका के कंट्रोल में। जो हुक्म आता था, जो चीज़ दिखानी है वो दिखा दो, जो चीज़ नहीं दिखानी वो नहीं दिखा। यानी मीडिया के थ्रू आपका माइंड बिल्डअप किया जाता था। जो अफ़गानिस्तान के लिए किया, अफ़गानिस्तान पे अटैक किया, ईरान पे अटैक किया, और ये मानते किसी की नहीं थे, यूनाइटेड नेशन की किसी की नहीं मानते थे, ठीक है ना। तो इन्होंने हमेशा से मीडिया कंट्रोल किया, लेकिन आज वक्त ये आ गया है कि सोशल मीडिया का दौर है। इन्होंने हमेशा से खबरें छुपाई, इन्होंने क्या क्या किया। अब आपने ये बात सुनी होगी जो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मीडिया में चल रही है कि अल जज़ीरा जो पैलेस्टाइन के अंदर है, फ़लस्तीन में जो अल जज़ीरा न्यूज़ है, उसकी बिल्डिंग इन्होंने गिराई। तो वो हुआ क्या था? इनका प्रोग्राम क्या था? इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने फायर किया और पहले ही उनको कह दिया 1 घंटे में खाली कर दो, बिल्डिंग 1 घंटे के अंदर खाली कर दो, वरना जो है हम इसे उड़ाने वाले हैं। 1 घंटे में इसलिए खाली कर दो ताकि आप अपना मवासलाती निज़ाम जो है, इंटरनेट सिस्टम वगैरह जो है, वो आप यहाँ से ना ले जा सकें। इसलिए 1 घंटे का टाइम दिया, वरना ये कह सकते थे 4-5 घंटे में खाली कर दो। अब इन्होंने क्या किया, उसके बाद जितने लोग वहाँ से जा सकते थे गए। बाकायदा अल जज़ीरा ने जो है वो न्यूज़ जो है वो ऑनलाइन कर दी कि हमें धमकी मिल गई है, ठीक है ना। अब इन्होंने जब अल जज़ीरा की बिल्डिंग गिरा दी, तो इन्होंने, इजराइलियों ने ये वावेला मचाया कि ये तो हमास का मिसाइल था, ये मिसाइल हमास का था जो आके गिरा है, क्योंकि हमेशा से ये यही करते हुए आए थे। लेकिन हुआ ये कि अल जज़ीरा ने अपना सेटअप कहीं और लगाया और इस चीज़ को जो है ऑनलाइन कर दिया। अगर ये ऑनलाइन नहीं करते इस चीज़ को, तो इज़राइल का पूरा प्रोग्राम ये था कि वो हमास के ऊपर डाल देता। और अगर ये ऑनलाइन नहीं होती चीज़, तो दूसरा रॉकेट जो है वो जाता मस्जिद अल-अक़सा के ऊपर। और ये यही कहते हैं हमने नहीं गिराया है। क्यों? क्योंकि CNN, BBC जो दिखाएगा वही हकीकत है, जो फॉक्स न्यूज़ दिखाएगा वही हकीकत है दुनिया में। भाई हम दुनिया में किस चीज़ को मानते हैं? जो CNN और BBC पे आ रहा है वो अथेंटिक है, जो नहीं आ रहा वो अथेंटिक नहीं है, ठीक है ना। अब इनके लिए प्रॉब्लम क्या हुई? ये तो हमेशा से काट देते थे, ये तो कहते ग्रास है काटो। इनके लिए प्रॉब्लम ये हुई कि फ़लस्तीन की सपोर्ट के लिए चाइना खड़ा हो गया।
बमबारी की है मिस्र से, शाम से, शाम से और लेबनान। अब मिस्र के अंदर जो है, मिस्र के अंदर इजिप्ट में पहले से रशिया मौजूद है, रशियन आर्मी पहले से वहाँ पर मिस्र में मौजूद है, वो तो पहले से ही वहाँ पर मौजूद है। अब ये लगता है बॉर्डर उसका फ़लस्तीन से, उससे इज़राइल से। अब रशिया ने भी स्टॉप कर दिया कि रुक जाओ, लेकिन चाइना ने क्या किया, असल काम किया चाइना ने। रशिया ने तो रशियन इंटरेस्ट तो हमेशा वहाँ पे रहा है, हमेशा से। रशिया के दो जगह इंटरेस्ट रहे, एक उस तरफ और एक ये हमारे गवादर पे, गर्म पानियों पे आने के लिए। ये दो जगहें, चूँकि ये सी पोर्ट्स हैं, ये समंदरी जगहें रशिया को हमेशा चाहिए थी। अब इशू क्या हुआ, जो 1947 में कायदे आज़म की आवाज़ थी वो हुआ, चाइना ने वो आवाज़ उठाई। अब ये पाकिस्तान से गई है, कहाँ से गई है ये हमें नहीं पता। हमने क्या आवाज़ उठाई थी हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, टू नेशन थ्योरी। हमने टू नेशन थ्योरी उठाई थी। चाइना ने कहा है कि ये टू नेशंस हैं, देखो बाद आ जाओ, फ़लस्तीनियों को मारना रोक दो और टू नेशन थ्योरी को अपनाओ। तुम अलग कौम, तुम अलग कौम, दो अलग अलग मुल्क बनाओ, दोनों को कबूल करो, दोनों को तस्लीम करो, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करो। और पुतिन ने, जो रशिया का सदर है, उसने साफ कहा है, देखो एक बात अच्छी तरह सुन लो, ऐसी धमकी दे के कहा है, एक बात अच्छी तरह सुन लो, मस्जिदुल अक्सा मुसलमानों की है, ये फ़लस्तीन की जागीर है, इसको अपनी जगह पर छोड़ दो जैसे है, और मुसलमानों के हाथ में ये रहनी चाहिए, ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ये जो दो कंट्रीज़ जिनके अंदर यूनाइटेड नेशन की वीटो पावर मौजूद है, जब इनकी आवाज़ उठी तो यहाँ पर इज़राइल को दबना पड़ गया। हालांकि वो मार अब भी रहा है, वो सुन अब भी किसी की नहीं रहा, ठीक है ना। लेकिन ये जो मामला अब हुआ है, ये अब इतनी आसानी से रुकेगा नहीं, ये रुकने वाली चीज़ नहीं है, अब ये कंटिन्यूसली आगे जाएगी, ठीक है ना। अब ये किसके कहने पे हुआ है, कहाँ से हुआ है, ठीक है ना। और आपको सलूट करना चाहिए हमास के जो वज़ीर आज़म हैं, उनका आज बयान आया, उन्होंने कहा है कि पूरे इस्लामी ममालिक, जितने भी दुनिया में इस्लामी ममालिक हैं, अपना 10% असला मुझे दे दें, सिर्फ 10% असला दे दें, आर्मी नहीं मांगी है, 10% असला दे दें, कल आएँ और मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ें, ख़त्म, वैनिश, इज़राइल ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो। सिर्फ 10% उसने असला मांगा है कि मुझे 10% असला दें और इज़राइल जो है वो वेपन दें खाली, और इज़राइल ख़त्म हो जाएगा। हमास ने जो रॉकेट मारे हैं, अच्छा एंटी बैलिस्टिक जो मिज़ाइल सिस्टम होता ये है कि आपने मिज़ाइल मारा, आपने एक मुल्क पे मिज़ाइल मारा। अब ये हॉलीवुड मूवीज़ में अक्सर देखा है आपने, अभी एक मूवी है, उसमें तो खैर उन्होंने गन से शूट किया था, लेकिन मिज़ाइल आ रहा है, आपने मिज़ाइल मारा, एक मुल्क के ऊपर आ रहा है, तो ये दूसरा मुल्क अपना मिज़ाइल मारेगा और इसको तबाह कर देगा। ये आपने खुलेआम पूरी दुनिया ने आप देखा है। तो ये 3-4 जो है चीज़ें जो हैं वो दुनिया में बनी हुई हैं। एक सबसे ज़्यादा इज़राइल ने जो कहा हुआ था कि इज़राइल जो है टोटली सेफ़ है अब हर चीज़ से, उसने अपने सिस्टम जो है आयरन डोम की वजह से कहा था कि आयरन डोम इतना तहलका खेज, इतना ताकतवर, इतना दुनिया का जदीद तरीन सिस्टम है। अच्छा मैं आपको बताऊं, इज़राइल की पॉलिसी है कि वो ये कहता है कि मेरे लोग बहुत कम हैं, मेरे ख्याल में 70-80 लाख यहूदी इज़राइल में हैं, टोटल 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ हैं बस यहूदी, आधे जो हैं वो वहाँ पर हैं, 30-40 लाख जो हैं ईरान में, अस्फ़हान में, ठीक है, और ईरान के अस्फ़हान के शहर में, ऑस्ट्रिया और पोलैंड वो वहाँ कम हैं, यहाँ पे बहुत हैं, और बाकी जितने भी हैं वो सारे जो हैं यहाँ पर आके बस गए हैं। ये कहते हैं हमारे लोग बहुत मुक़द्दस है, एक यहूदी 1000 गैर यहूदी पे भारी है, यानी हमारा एक यहूदी मारोगे तो 1000 गैर यहूदी मार देंगे। यहाँ 10 मार चुके हैं अभी, 10 की तो पक्की न्यूज़ है जो टोटली न्यूज़ के ऊपर आ रही है कि 10 यहूदी मार चुके हैं। तो ये कहते हैं हमारा यहूदी खून बहुत कीमती है, तो जब बहुत ज़्यादा कीमती है तो वो कहते हैं हम अपने लोगों को लड़वाएंगे नहीं। दुनिया की तकरीबन 85 या 87% जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो इज़राइल बनाता है। तो ये कहता है हम ड्रोन टेक्नोलॉजी से लड़ेंगे, डोम नहीं, डोम अलग था, आयरन डोम अलग चीज़, ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है ना, जैसे होलोग्राम टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वो ये कहता है हम नहीं लड़ेंगे, हमारे रोबोटिक जो है ना वॉर होगी, पूरा सिस्टम जो उड़ते हुए आएंगे उससे लड़ाई करेंगे, आपके ड्रोन जो आएंगे ड्रोन से हम लड़ेंगे, और हमारा सारा वेपन जो होगा वो जो ह्यूमन बेस नहीं होगा, हमारे यहूदी नहीं लड़ेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने अपने जदीद तरीन चीज़ें सिस्टम बनाए जिसमें आयरन डोम, और आयरन डोम का इतना इन्होंने वावेला किया कि ये इतना दुनिया का इससे ज़्यादा, अच्छा क्योंकि सबसे ज़्यादा बनाते ये हैं, 87% दुनिया के अंदर जब टेक्नोलॉजी इन्होंने दी है ड्रोन की,
तो इसका मतलब ये है कि दुनिया ने कहा कि जब दी ही इसने है तो भाई वाकई भाई ये जितना कह रहा है कि इसका जो है आयरन डोम जो होगा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद थर्ड भी है, जो मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था, अमेरिका का थर्ड है, अपना रशिया का S-400 है, S-500 है, S-300 है, ठीक है ना। और ये याद रखें कि मैंने पहले भी आपको बताया कि सऊदी अरब ने थर्ड लिया हुआ है, वो भी फेल हुआ, जब अटैक किया गया तो वो भी फेल हुआ। और उसके बाद अब ये आपने देखा कि ये तो छोटे छोटे मिसाइल मारे थे, मतलब इतने ज़्यादा जदीद मिसाइल नहीं थे ये, ठीक है ना, हाई टेक्नोलॉजी के नहीं थे। तकरीबन 2000 मिसाइल मारे हैं, तकरीबन 2000 मिसाइल, ठीक है ना। तो सबसे बेहतरीन सिस्टम जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का है, जो हवा में जो है रॉकेटों को तबाह कर दें, वो है रशिया का S-400, S-500। और चाइना तो इससे भी ज़्यादा बेहतरीन काम करेगा। देखो अगर चाइना अगर इस मामले में चला गया ना तो आपको एक इतना अजीब व गरीब काम मिलेगा जिसकी हद नहीं, जो पाकिस्तान ने इनके साथ किया था। और आज की एक न्यूज़ और आई है, आज इजराइल ने खुलेआम मांग लिया है कि पाकिस्तान से हमारा पायलट वापस दे दो। ये एक नई न्यूज़ आई है, आज कबूल किया है, और उसकी तस्वीर भी अपने अखबार में आज इन्होंने शाया कर दी है कि ये है हमारा पायलट जो इंडिया के साथ मिलकर हमने हमला किया था, वो तुम्हारे पास है, ये पायलट हमें वापस दो, हमारा पायलट पाकिस्तान के पास है। आज इजराइल ने ये बात कबूल कर ली। और एक बात और जहन में रखें कि इजराइल ने हमला जो है वो फ़लस्तीनियों के ऊपर किया है, निहत्तों के ऊपर, ठीक है ना। वही बात याद आती है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, निहत्तों से लड़ रहा है। जिसने हमला किया उसको मारने की हिम्मत नहीं है। यहाँ पर आप ये समझ लें कि इजराइल ने ये बात दिखा दी है कि हमारे अंदर लड़ने की ताकत नहीं है, सरेंडर कर दिया है। या मुसलमान मुल्क अगर थोड़े से भी होश में आ जाए ना, वो 10% जो असला मांग रहे हैं ये दे दें, तो आप यकीन करो ये बचेगा भी नहीं, नज़र भी नहीं आएगा। ये हशर हो चुका है, क्योंकि हमास ने अभी रॉकेट मारे हैं, तो इससे आपका इसका नुकसान क्या हुआ है। जो इन्होंने निशाना बनाया, तो मैंने आपसे कहा कि अगर 2000 मारे तो 1000 तो आयरन डोम ने उड़ा दिए, 1100, लेकिन बाकी जो अंदर गए हैं और जो तबाही हुई है, तो तल अवीव का जो एयरपोर्ट है उसको बहुत नुकसान पहुंचा है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। फिर मेरन का, इनका एक मेरन एयरपोर्ट है, उसको भी बहुत नुकसान पहुंचा है। ये दो जगह इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो हुई हैं। हाँ, और इसके करीब ही इनकी एयरबेस वगैरह बनी हुई है, जिसको जो है हमास ने निशाना बनाया है। और इजराइल अब तक जो है आयरन डोम के ज़रिए जो है वो इनके इन हमलों का कोई तोड़ नहीं कर सका। यानी अब तक इजराइल जो है इस बात से खौफज़दा है दोबारा हम पर हमला होगा। वो अलग बात है, वो इस बात को जाहिर नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि मैं किए जाऊंगा, और वो मार उनको रहा है, सही है ना। तो दुनिया के अंदर अगर अल जज़ीरा ने एक मैप जारी किया है, पूरा वर्ल्ड मैप है, उसमें येलो डॉट बने हुए हैं, 70 जगहों पर ये डॉट बने हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर। ये दुनिया में पहली दफ़ा हुआ है, वरना आज तक नहीं होता था। और आपको मैं क्या कहूँ, मैं जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, 70 डॉट हैं, 70 डॉट, येलो डॉट इस बात को जाहिर कर रहा है वर्ल्ड मैप के ऊपर कि जहाँ जहाँ फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज हो रहा है, दुनिया में 70 जगहों पर पब्लिक बाहर आ गई है, ठीक है ना, 70 जगहों पर। और 70 जगहों पर जो पब्लिक बाहर आई है, उसमें अफसोस के साथ सिर्फ 20 जगहें ऐसी हैं जो मुस्लिम मुल्क हैं, और जहाँ पर हल्के एहतजाज हुए हैं। ये इंतहाई अफसोस की बात है। 20 जगहें ऐसी हैं जहाँ पर एहतजाज हुआ है, जैसे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, इस्लामाबाद में हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। लेकिन अफसोस की बात कि 50 गैर मुस्लिम हैं, और पहली दफ़ा 50 गैर मुस्लिम बाहर आ गए हैं। किसके लिए? फ़लस्तीन के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मामलात कुछ अब ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रहे, ये मामलात अब ये रुकेंगे नहीं। अब कोशिश ये की जा रही है कि इनकी कोशिश ये है कि मुस्लिम ममालिक अटैक ना करें, और ये बात दिमाग से निकाल दें कि पाकिस्तान अटैक करेगा। भूल जाएं इस बात को। कल भी मैंने आपको बोली, ना टर्की करेगा ना पाकिस्तान करेगा, करना होता कर चुके होते हैं, ठीक है ना। क्यों? मुल्कों की हिकमतें होती हैं। आप मुझे सवाल का जवाब दें, क्या कश्मीर पे किया हमला आज तक? नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल एक लिंक्स हैं, लोगों मुल्कों के साथ जो है वो कुछ ताल्लुकात हैं और कुछ हालात हैं, हालात के पेश नज़र होता है। अब आप मुझे बताएं ना, अगर पाकिस्तान फ़लस्तीन के ऊपर हमला इस वक्त कर दे, अगर इजराइल के ऊपर हमला, और वहाँ से इजराइल कह दे इंडिया को तुम यहाँ से दौड़ दो, तो आप मुझे बताना पाकिस्तान का क्या बनेगा? ये कैसे पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान जाकर हमला कर दे? हाँ, ये करेंगे क्या? ये कर क्या सकते हैं? ये बेहतरीन काम अगर ये कर सकते हैं तो ये कर दें कि फ़लस्तीन के जो लोग हैं, यानी पैलेस्टाइनियन जो हैं, इनके हाथ में वेपन दे दें।
अगर इनके हाथ में वेपन चला गया किसी तरह, जिस तरह आप इस बात को समझें कि रशिया को जो यूएसएसआर को जो तोड़ा था, ठीक है ना, तो वो कैसे तोड़ा था? सऊदीया की इन्वेस्टमेंट थी, पूरी दुनिया जानती है, सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट थी, अमेरिका का असला था, और मारा था पाकिस्तान ने और तालिबान ने, यानी पाकिस्तान ने पहुंचाया था और जो तालिबान ने जो है रशिया से लड़ाई करी थी। तो ये सुपर पावर वहीं आके टूटी थी, दूसरी ब्रिटिश भी वहीं आके टूटी। और उसके बाद जो है या तो तालिबान अनाउंस कर दें इस बात को कि हम जा रहे हैं, ये तो होना ही है, खुरासान से जो लोग जाएंगे, ये तो ज़रा वक्त आगे जाकर होना है, क्योंकि दुनिया की सुपर पावरों को टूटना यही है, खुरासान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पे, सही है ना। तो ब्रिटिश भी यहीं टूटा है और रशिया भी यहीं टूटा है, अमेरिका भी यहीं तहस नहस हुआ है, और अब इजराइल का भी हशर यहीं से होगा। पूरी दुनिया का क्लाइमेक्स जो है ना यहीं से है। पाकिस्तान पूरी दुनिया का सबसे गोल्डन खित्ता है, पाकिस्तान, और प्लस कर लें अफगानिस्तान। ये ऐसी जगह है कि पूरी दुनिया के रास्ते यहाँ से निकलते हैं, पूरी दुनिया की मजबूरियाँ पाकिस्तान पे आके, गिफ्ट ऑफ गॉड, ये एक अजूबा है, ठीक है ना। और ये जिस सिनेरियो में बना है, इजराइल भी कहता है पाकिस्तान में और हम में दो चीज़ें जो है वो मुश्तरक हैं, तुम भी मज़हब के नाम पे बने हो, हम भी मज़हब के नाम पे बने हैं, तुम भी एक मुल्क को तोड़ के बने हो, हम भी एक मुल्क को तोड़ के बन रहे हैं। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान किसी पे जुल्म करके नहीं बना, आप जो है वो निहत्तों पे जुल्म करके जो है उसको बना रहे हैं। तो ये मामलात हैं। और आईसीसी आपने नाम सुना होगा, क्रिकेट वाला नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीजे होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और जिसमें कुलभूषण यादव का केस चल रहा था, आईसीजे। और क्रिमिनल केसेस जितने भी है आईसीसी, इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। तो उसके अंदर जो है फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इज़राइल के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की जो है वो उसके अंदर समाअत हुई है, और उसमें बाकायदा डिक्लेयर किया गया। इन्होंने, अमेरिका ने बहुत कोशिश करी कि इस जो प्रोसेस हो रहा है, अदालती जो सिस्टम, पूरी कार्रवाई हो रही है, इसको रोका जा सके, लेकिन रुक नहीं सका, क्योंकि ज़ाहिर है बड़े बड़े चाइना और रशिया के लोग इन्वॉल्व थे। तो पहली दफ़ा ऐसा हो गया है ये चीज़ कि इस बात को एक्सेप्ट किया है आईसीसी ने कि आपका इज़राइल जो है ये दहशतगर्दी कर रहा है और जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है, यानी जंगी जराइम कर रहा है। लेकिन बात वही है कि माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, किए जाओ जो किए जाना है। लेकिन बात यह है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, वक्त ज़रूर आना है। और अब जो हालात बन गए हैं, जो आप पूछ रहे हैं, अब जो हालात बन गए हैं वो कुछ ऐसे बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जो दो बड़ी ताकतें बीच में आ गई हैं। क्योंकि आज से पहले क्या था, खाली पाकिस्तान था और टर्की था, बस दो मुल्क थे। आपको याद होगा कि पहले भी इन्होंने एक दफ़ा हमला किया था हमास पे, तो टर्की का जहाज़ गया था, ठीक है ना। टर्की ने पूरा सामान जो है, खाने पीने का सामान लेकर भेजा। हमारे यहाँ पाकिस्तान के एक एंकर भी गए थे, उसमें तलत हुसैन नाम था शायद उनका, तलत हुसैन गए थे, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करें, नाम मुझे याद नहीं। तो ये एक जहाज़ गया था बहुत बड़ा। तो उसमें हुआ क्या था, उसमें हुआ ये था कि इन्होंने, इजराइल ने रोक लिया था, बहुत सारे लोगों को मार दिया था, जो बचे वापस आ गए। तो बात ये है कि आप टर्की जो है हमास तक खाना तो पहुंचा नहीं पाया था, तो आप मुझे बताएं ना कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाएगा। तो हालात अभी ऐसे बन नहीं रहे, क्योंकि तुर्की जो है वो 2023 तक तो बाउंड है ना, वो कुछ कर नहीं सकता। पाकिस्तान ने अगर अटैक किया, पाकिस्तान अगर सपोर्ट करता है, तो यहाँ इंडिया अटैक करेगा। या तो अब सिस्टम ऐसा बने, जो मैं सोच रहा हूँ, सिस्टम ऐसा बने कि पाकिस्तान और टर्की मिलकर अटैक करें इजराइल के ऊपर। वैसे तो ये मैं दावे से कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने शाहीन 3 लगा दिया और उसका खाली रुख कर दिया इजराइल की तरफ, तो इजराइल के अंदर हिम्मत नहीं होगी कुछ करने की, कम से कम मस्जिद अल-अक्सा को टच करने की नहीं होगी, क्योंकि उसका प्रोग्राम मस्जिद अल-अक्सा को जो है वो शहीद करने का है। और रशिया ने सख्ती से रोक दिया है कि मस्जिद अल-अक्सा शहीद नहीं होनी चाहिए। तो या तो ये दोनों मिलकर अटैक करें और चाइना जो है वो इंडिया पे चढ़ाई कर दें। अगर यहाँ, क्योंकि मैं एक बात सोचता हूँ कि मैं काफ़ी दिन से दिमाग में आती है बात कि ये चाइना ने स्लो इंडिया के ऊपर हमला किया हुआ क्यों था, ये इतना स्लो जो है वो धमकी क्यों दी हुई थी। ये बात अब समझ आती है कि अगर वहाँ पर जंग, क्योंकि जब मैं ये बात जानता हूँ, हम यहाँ बैठे हुए, तो चाइना, रशिया, पाकिस्तान, दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियाँ हैं और दुनिया के सुपर जीनियस लोग हैं, तो वो तो हमसे कहीं ज़्यादा आगे सोचते हैं। तो क्या वो ये नहीं सोच रहे होंगे कि अगर मामला 2023 आ रहा है, सबको पता है तुर्की का मामला है, और जब मेरे जैसा इंसान ये दावा कर सकता है 2022 में तुर्की के ऊपर ये इजराइल हमला कर देगा,
क्योंकि बात यह है कि उसने 2023 से पहले मामला निपटाना है। तो आपने जंग का पूछा था ना, तो जो हालात नज़र आ रहे हैं उन हालात के हवाले से 2022 में जंग नज़र आती है। लेकिन अगर ये सीन पूरा पलट गया रशिया के इन्वॉल्व होने से, और एक और मज़े की बात है कि अगर आप नेट पे सर्च करें तो बहुत जल्द इंशाल्लाह रशिया मुस्लिम कंट्री डिक्लेयर हो जाएगा। और ये बात है क्योंकि रशिया की मेजॉरिटी मुस्लिम ही है, सही है ना, मुस्लिम हो गई है हो बढ़ के। हाँ, बहुत सारी मुस्लिम है, तो वो आप इसको समझेंगे मुस्लिम कंट्री है। तो अब अगर ये सिस्टम बनता है कि ईरान, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और अरब ममालिक, खाली अरब ममालिक तो कुछ भी नहीं कर रहे, वो तो डरे हुए हैं, ऐसे हाथ जोड़े हुए हैं, वो खाली इन्वेस्टमेंट कर दें, वो और कुछ नहीं करेंगे, उनका पैसा ही चाहिए, उनमें लड़ने वड़ने के मामला नहीं है उनमें, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दें, ये बहुत है। और पाकिस्तान तुर्की को इन्वेस्टमेंट कर दें, ये अगर ईरान के साथ मिलकर ये लोग लड़ लें और यहाँ चाइना इनको देख ले। और चाइना का तो मज़ेदार सिस्टम मैं आपको बताऊँ, जो मैंने आपको अभिनंदन का जो जिक्र किया इनके साथ किया गया था पाकिस्तान ने, जो हमें बात समझ आई है, जो मैंने अपनी पहली वीडियो चैनल के ऊपर बनाई हुई है, क्या नाम है वो, कौन से वेपन की बनाई है, कौन सा वेपन है जो सिस्टम जाम कर देता है सारा, तो मेरी वीडियो पे जो शुरू में मैंने वीडियोस बनाई उसमें ईएमपी वेपन का तस्करा किया है मैंने। ईएमपी वेपन है, तो ईएमपी वेपन करता क्या है, चाइना ने अगर ईएमपी वेपन लॉन्च कर दिया, अगर वहाँ गज़ा तक पहुँचा दिया या हमास को दे दिया, हमास तक पहुँचा दिया, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि अब दुनिया के जितने जहाज़ उड़ते हैं और जितनी चीज़ें भी होती हैं वो सैटेलाइट कनेक्शन से होती हैं। आपकी फायरिंग वायरिंग जितनी भी आयरन डोम वगैरह जो भी चल रहा है, तो वो सब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से है। जो ओशन 11 में भी दिखाया है, एक हॉलीवुड मूवी है, उसके अंदर भी ये चीज़ दिखाई है ओशन 11 में। तो अगर आपने जो है ईएमपी वेपन ऑन किया, तो ईएमपी वेपन ऑन होने के बाद जो है आपकी सारी इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाएगी। जहाज़ जहाँ मौजूद है ना वहीं नीचे गिर जाएगा, वो आगे नहीं जा सकता, बस वो वहीं नीचे गिरेगा। जितने कनेक्शन है, जितने सैटेलाइट सिस्टम है, आपके रडार सिस्टम है, सब जैम हो जाएगा। एक दफ़ा मैंने बहुत पहले स्टेटमेंट पढ़ा था चाइना का कि पाकिस्तान इंडिया ने अगर एटॉमिक वॉर करना भी चाहिए तो हम इन्हें करने नहीं देंगे, हम ऐसा लेज़र साइबर हमला करेंगे। साइबर हमला या तो उन्होंने कहा था या उनके दिमाग में ईएमपी अटैक ही होगा, तो हम ऐसा अटैक करेंगे कि इनके सारे सिस्टम जैम हो जाएंगे, ठीक है ना। और आपने बरतानिया का तस्करा किया, बरतानिया ज़ाहिर है ब्रिटिश तो इनका पूरा साथ ही देता है। कायद-ए-आज़म की बात आपको याद होगी कि कायद-ए-आज़म ने कहा था कि वी कैन नॉट एक्सेप्ट द बास्टर्ड चाइल्ड ऑफ ब्रिटेन, हाँ, इसराइल को कहा था। तो मसला ये हुआ है कि बोरिस जॉन्स जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, जो वज़ीर आज़म है वहाँ का, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो फोर्स आ रही है अब अंदर से, क्योंकि सबसे बड़ा एहतजाज जो है वो बरतानिया में हुआ है। आप तस्वीरें देखें अगर नेट के ऊपर, लंदन में हुआ है, सबसे ज़्यादा एहतजाज जो है वहाँ पर हुआ है। तो इतनी ज़्यादा इनके ऊपर जो है फोर्स आ रही है कि आप जो है फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाइए और इसराइल के ऊपर से हाथ हटाएँ अपना, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं दुनिया में अब ये सिनेरियो कहाँ जाता है, क्या होता है। कम से कम मुसलमान मुल्क अगर इनके साथ शामिल नहीं हो सकते तो कम से कम इनकी मोरल सपोर्ट करें और इनकी जो है वेपन की सपोर्ट करें, क्योंकि अगर वो कह रहा है कि अगर आप वेपन ही हमें पहुंचा दें और सिर्फ हमें पीछे से आश्रय दे दें कि हम साथ खड़े हैं, क्योंकि इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा कि आपने एक बयान दे दिया कि ये गलत कर रहा है, इजराइल नहीं करना चाहिए, ये 70 सालों से हम करते हुए आ रहे हैं, ना कश्मीर का कुछ हुआ और पूरी दुनिया भी करती रहा, ये बयान देती रहे, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, तो दुआ है कि चाइना और रशिया जो एफर्ट कर रहे हैं, और चाइना की, और आपको मज़े की बात बताऊं कि हमास, इजराइल के अंदर चाइना की इन्वेस्टमेंट मौजूद है। वो जगह का नाम मुझे याद नहीं, जिस जगह, जिस सूबे में, सूबा तो नहीं, जिस इलाके के अंदर या जिस शहर के अंदर चाइना की इन्वेस्टमेंट मौजूद है, वहाँ पर हमास ने एक रॉकेट भी नहीं मारा है। क्यों? क्योंकि वो चाइना के जो है मफादात को नुकसान पहुंचेगा। उस जगह मारा है जहाँ पर चाइना की इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये भी एक मज़े की बात है। देखें ये आगे माहौल कहाँ जाकर बैठता है। ना पाकिस्तान खामोश बैठेगा, ना टर्की, ना चाइना, ना रशिया, और अब जो है वो ईरान भी नहीं। ईरान को तो खैर सलूट करना चाहिए कि ईरान ने जो है वहाँ पर इतने सपोर्ट करी, और कुछ नहीं पता पीछे से पाकिस्तान की भी सपोर्ट लाजमी वहाँ पर मौजूद है। ईरान के साथ पाकिस्तान की भी मौजूद है, चाइना की भी मौजूद है, सबकी सपोर्टें मौजूद हैं। ज़ाहिर है उसके बिना तो नहीं होता ना। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि चाइना और रशिया मिलकर, पाकिस्तान मिलकर कोई ऐसी सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि अब ये ब्लॉक बन गए हैं कि जापान, इंडिया, इज़राइल, अमेरिका, ये 4 मुल्क जो हैं ये एक तरफ हैं, और बाकी ये पाकिस्तान का, तुर्की का, ईरान का, रशिया का, चाइना का, ये जो ब्लॉक बना हुआ है।
तो अब इनका सूरज जो मैंने आपसे कहा कि उरूज को ज़वाल है, ज़वाल को उरूज है, तो इनको अब इंशाअल्लाह उरूज मिलेगा आने वाले वक्तों में और इनको ज़वाल मिलेगा। और देखिएगा आप जिस तरह अमेरिका ने दुनिया के लोगों को मारा है पिछले 100 सालों के अंदर, तो इनका भी क्या हशर किया जाएगा, जो ज़रूर होगा, और इजराइलियों का भी होगा। और देखते हैं कि दुआ है कि अल्लाह सब बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।